हेलो नाइन, देखिए आज का जो कहानी है उसका नाम क्या है? नहीं आ रहा का? हमने देखी थी यार। आज के कहानी का नाम क्या है? बहादुर। और बहादुर के लेखक कौन है? अमर खान। क्या नाम है? तो पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। कितना सुंदर कहानी किसने लिखा? किसने लिखे वाला कौन है? अमरकांत। कहता है कि हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म 1925 ईस्वी में। जन्म कब हुआ? अरे कब? तो जन्म हुआ 1925 ईस्वी। कहाँ हुआ? नागरा बलिया, उत्तर प्रदेश। नागरा बलिया, इसका मतलब ये हुआ कि राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश, जिला का नाम है बलिया, और जहाँ जन्म हुआ उस जगह का नाम है नागरा। क्या नाम है? तो इनका जन्म हुआ नागरा बलिया, उत्तर प्रदेश। उत्तर, ठीक है। अरे कहता है कि उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से, कहां से? बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा पाई। अरे उन्होंने मैट्रिक कहां से किया? हाई स्कूल बलिया, हाई स्कूल बलिया से। अरे कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, और अपना इंटरमीडिएट यानी कि जो इंटर का जो पढ़ाई है वह कहाँ की? अरे कहाँ? गोरखपुर इलाहाबाद जी। लड़ाई कहाँ? गोरखपुर इलाहाबाद, ठीक है। गोरखपुर इलाहाबाद। अब कैसा लग रहा है जैसे वीडियो में हम ना भी थी, आधा कट कट डाली थी। बुरा रहे हैं, देख लेना कहीं ना कुछ छूट न जाए। कहता है कि कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। 1942 की स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने से अधूरी रह गई, और अंततः 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया। और इन्होंने इंटर का पढ़ाई कहाँ से किया? सतीश चंद्र कॉलेज बलिया, सतीश चंद्र कॉलेज। अरे इन्होंने अपना पढ़ाई पढ़ गया कहाँ? इलाहाबाद और गोरखपुर। इलाहाबाद और, लेकिन उसी समय चल रहा था कौन सा? 1942। महात्मा गांधी एक आंदोलन चलाए थे, याद है? ये आप लोग का ड्यूटी रहा कि आप लोग याद खोज के लाएंगे। 1942 में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया? ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग का है। तो उस आंदोलन के कारण इनका पढ़ाई आधे पर छूट गया, आधे पर। फिर इनको आना पड़ा फिर से वहीं जहां इन्होंने जन्म लिया था। कहां जी? बलिया। अरे कहां? और बलिया में आन के सतीश चंद्र कॉलेज से इंटर किया। सतीश चंद्र कॉलेज से इंटर किया। लड़ाई कहता है 1948 ईस्वी में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादक विभाग में नौकरी ली। और क्या बोलता है? अरे वहां पर यूपी में एक पेपर है जिसका नाम है सैनिक। पेपर का नाम क्या है? जैसे हमारे यहाँ पेपर कौन चलता है? प्रभात खबर, जागरण, हिंदुस्तान, है ना? उसी प्रकार वहाँ पेपर चलता हुआ जिसका नाम है सैनिक। क्या नाम है? सैनिक पेपर वाला में काम किए रिपोर्टर के रूप में। किसके रूप में? अरे किसके? तो सैनिक पेपर में काम किए। कौन सा पेपर में? सैनिक। कब किए? 1948। किस रूप में किए काम जी? रिपोर्टर। रिपोर्टर, ठीक है ना? अरे शांत रहिए।
यहाँ से क्वेश्चन VVIS हमेशा पूछते रहता है, हम उसको पहले देखेंगे। कहता है कि आगरा में ही वे प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए और वहीं से कहानी लेखन की शुरुआत की। इन्होंने अपना कहानी लेखन स्टार्ट कहाँ से किया? प्रगतिशील लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक, जो कि यह संघ है कहाँ? आगरा में। अरे कहाँ है? अरे आगरा में एक संघ है। आगरा में क्या है जी बच्चा लोग? आगरा में क्या है? संघ है। उस संघ का नाम क्या है? प्रगतिशील लेखक, प्रगतिशील लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ। तो ये जो अमरकांत है यह यहाँ ज्वाइन किए कौन सा संघ में? प्रगतिशील लेखक संघ में। और यहाँ से इनके कहानी लेखन स्टार्ट हुआ। कहानी लेखन कहता है कि वहीं से कहानी लेखन की शुरुआत की। बाद में वे दैनिक अमृत पत्रिका इलाहाबाद, दैनिक भारत इलाहाबाद, मासिक पत्रिका कहानी इलाहाबाद, मनोरमा इलाहाबाद के संपादकीय विभाग से संबंध रहे। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्ट्री पुरस्कृत हुई थी। उन्हें कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका। लड़ाई अरे कहता है कि इन्होंने बहुत सारे पेपरों में काम किया, ठीक है ना, और एक कहानी लिखे जिस कहानी का नाम है डिप्टी कलेक्ट्री। क्या नाम है? इधर आके बोलिए क्या नाम है? डिप्टी कलेक्ट्री। कलेक्ट्री का मतलब अरे कलेक्टर का मतलब जब यूपीएससी निकाल करेगा तब कलेक्टर बनेगा, ठीक है ना? बात आ रही समझ में? देखिए तो ये जो लिखे थे कहानी डिप्टी कलेक्ट्री, इनको इस कहानी के लिए भारतीय कौन सा पुरस्कार मिला जी? साहित्य। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। देखिए हम इसको फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना? कहानी का नाम क्या है? सब लोग बोलिए कहानी का नाम। कहानी का नाम। लेखक का नाम। लेखक का नाम। जन्म कब हुआ? 1925 कहाँ हुआ? नागरा बलिया उत्तर प्रदेश। नागरा बलिया उत्तर प्रदेश। इन्होंने पढ़ाई जो मैट्रिक का हुआ कहाँ से की? अरे नहीं, बलिया हाई स्कूल से। बताए तो थे। इन्होंने अपने हाई स्कूल मैट्रिक का शिक्षा कहाँ से पाया? बलिया हाई स्कूल से। बलिया। लेकिन यह इंटर की पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले आए? गोरखपुर इलाहाबाद। गोरखपुर इलाहाबाद। लेकिन उसी समय एक आंदोलन चल रहा था 1942 वाला। 1942। फिर इनको इस जगह से छोड़कर फिर आना पड़ा बलिया, और बलिया में आके सतीश चंद्र हाई स्कूल से इन्होंने इंटर किया। कुछ किया? इंटर किया, ठीक है। उसके बाद 1948 में 1948 में अच्छा खुद पढ़ लीजिए। 1948 में इन्होंने क्या किया जी? एक पेपर ज्वाइन किया जिस पेपर का नाम था सैनिक। क्या नाम था? सैनिक। और इस सैनिक पेपर के बने रिपोर्टर। क्या बने? इसके बाद इन्होंने आगरा गए। कहाँ गए? अरे कहाँ? और आगरा में जाके एक संघ ज्वाइन किए जिस संघ का नाम है प्रगतिशील लेखक संघ। प्रगतिशील लेखक। और वहां पर एक कहानी लिखे जी जिस कहानी का नाम था डिप्टी कलेक्ट्री। डिप्टी। और इस डिप्टी कलेक्ट्री के चलते इनको एक पुरस्कार मिला जिस पुरस्कार का नाम क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार।
साहित्य अकादमी। अरे इन्होंने ही एक कहानी और लिखा, उस कहानी का नाम क्या है? बहादुर। क्या नाम है? आज हम बहादुर कहानी के बारे में जानेंगे। कौन सी कहानी? देखिए, बहादुर कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है ना? एकदम सुनने में ताव आ जाएगा। सोचिए आ जाएगा। ताव समझ रहे हैं ना? आओ ना ताव वाला। अरे स्टार्ट करें। देखिए, कहानी का नाम है बहादुर। कहानी का नाम है बहादुर। कहानी के नाम से ही समझता है बहादुर मतलब कोई जरूर बहादुरी वाला काम किया होगा, है ना? कहता है कि सहसा मैं काफी गंभीर हो गया था। सहसा मैं काफी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया। अरे कहता है कि मैं एकदम से सहम गया था, मैं एकदम से ठहर गया था, जैसे अगर किसी आदमी के पास बहुत सारा लोड एक ही बार आ जाए तो आदमी सहम जाता है। अरे है ना? वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। और वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा, मतलब अरे मेरे सामने वह खड़ा था और आंख को मलका रहा था, पलके झपका रहा था, पलके। 12-13 वर्ष की उम्र। उम्र कितना? अरे उम्र 12-13 वर्ष की उम्र। ठिगना चैखट शरीर। ठिगना चैखट मतलब कि मोट झोट शरीर वाला। मोट झोट। कहता है कि ठिगना चैखट शरीर, गोरा रंग। रंग भी कैसा? अरे रंग कैसा? और चपटा मुंह। चपटा यानी कि नेपाली छाप, है ना? नेपाली लोग का देखिए मुंह ऐसे न कहता मैं चापट रहा है, ऐसा टल रहा है। अरे हाँ है ना? तो कहता है कि चपटा मुंह। चपटा और क्या? वह सफेद नेकर। सफेद आधी बाह की सफेद नेकर मतलब अरे वह सफेद नेकर मतलब कि रुमाल टाइप के कुछ ऐसे करके इसे लपेट ले गला में। अरे पहले के फिल्म में नहीं देखे हैं? ऐसे रुमाल कैसे घुमावेगा पहले, अब ऐसे करके इसे बांध देता था, है ना? उसको नेकर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? तो नेकर का रंग कैसा है? नेकर का रंग कैसा है? कहता है कि वह सफेद नेकर, आधी बाह की ही सफेद कमीज और आधा ही बाह का सफेद कमीज भी कैसा है? सफेद है लेकिन आधा बाह का है। भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। और जूता कैसा है? जूता कैसा है जी? कोना में कैसा? भूरा रंग का। अरे उसके गले में स्काउट की तरह एक रुमाल बंधा था। और एक रुमाल भी था जी। नेकर किसको बोलेंगे? नेकर शायद वो टाई होता है। कुछ होता है टाई, ठीक है ना? नेकर शायद टाई को बोलते हैं। एक रुमाल बंधा था और गले में एक कैसा रुमाल था? स्काउट वाला। कैसा था? कहता है कि उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। अभी जो 12 साल के लड़का है, एकरा परिवार के जितना भी लोग हैं से घेर के खड़ा है। घेर के खड़ा है। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। अरे निर्मला कौन? थोड़ा तरह के बोलिए कौन? निर्मला। अरे निर्मला कभी बहादुर को देख रही है, कभी अमरकांत को देख रही है और कभी अपने भाई को देख रही, जैसे कि वह पंच हो गई है, कोची हो गई है। हम लोग जितना भी बात पढ़ें, क्या क्या बात पढ़ें कि मेरे सामने एक लड़का खड़ा है जिसका उम्र कितना है? 12 से 13। हम जितना भी बात कर रहे हैं वह बात कर रहे हैं एक लड़का जिसका नाम है बहादुर।
किसका? तो बहादुर का उम्र लगभग 12-13 साल। 12-13, अरे कितना? कहता कि ठिगना चैखट शरीर। बहादुर का शरीर कैसा है? मोटा छोटा, यानी कि ठिगना चैखट शरीर। और क्या? गोरा रंग। रंग कैसा जी? गोरा। मुंह कैसा? चपटा। नेकर का रंग? सफेद नेकर। आधी बांह की कमीज। आधी बांह की कमीज का रंग सफेद। और एक भूरे पुराने रंग का जूता। भूरे पुराने रंग का। और गले में स्काउट की तरह रुमाल। गले में स्काउट की तरह रुमाल। हलड़े। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़ा थे। यानी लेखक के परिवार के जितना भी लोग हैं उस बहादुर को घेर के खड़ा है। निर्मला जो मेरी पत्नी है। निर्मला जो मेरी मतलब लेखक के ना? लेखक की जो पत्नी है निर्मला, वो कभी अपने पति को देख रही है, कभी अपने भाई को देख रही है, और कभी बहादुर को देख रही है। जैसे कि वह पंच हो गई है। कुछ हो गई पंच। ठीक है। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। कि बहादुर को लेकर कौन आया था? मेरे साले साहब, यानी कि लेखक के साले साहब। हलड़े। नौकर रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया था। कि बहादुर क्या है? निर्मला के घर के नौकर। निर्मला के घर के। लेखक कहता है कि घर में एक नौकर रखना बहुत सारे कारणों से जरूरी हो गया था। घर में एक नौकर रखना बहुत जरूरी था। घर में एक नौकर रखना बहुत जरूरी था। अब सुनिए कि आखिर नौकर रखना जरूरी क्यों हो गया? आदमी घर में नौकर क्यों रखता है? आप लोग बताइए हमसे। अरे काम तो खुद से भी कर सकते। जब काम ज्यादा बढ़ जाए अब खुद से ना निपटे तब एक आदमी रखना पड़ता है। अरे हाँ या ना? देखिए, मेरे सभी भाई, मेरे सभी और रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर थे। लेखक कहता है कि हमारे घर में मेरा भाई लोग और फिर रिश्तेदार थे, वे सब अच्छे अच्छे पोस्ट पर थे। अच्छे अच्छे। और उन सभी के यहाँ नौकर थे। और उन सभी के यहाँ नौकर थे। मैं जब बहन की शादी में घर गया, मैं जब बहन के शादी में घर गया तो वहां नौकरों का सुख देखा। तो वहां नौकरों का। अरे लेखक बोलता है कि बहन के घर शादी था तो हम वहां गए थे, तो वहां जाकर देखे कि नौकर के सुख कौची होता है। मेरी दोनों भाभियां रानी की तरह बैठकर चरपाई तोड़ती थी। अरे कहता कि जब शादी ब्याह में गए तो वहां देखे कुछ कि हमारे जो दूतों को भौजाई है वो दोनों खाली आराम से बैठ के चरपाई यानी कि खटिया तोड़ी है। नौकर का सुख के चलते जी। अरे चरपाई तोड़ती थी। जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता। बेचारा के अपन मेहरारू के दुख देखल नहीं जा रहा, इसीलिए न चाह रहा था कि वो नौकर रख ले। अरे हाँ है ना? मैं ईर्ष्या से जल गया। मैं ईर्ष्या से लेखक को एकदम जलन हो गया अपन भौजाई के देख के। अपन भौजाई की एगो एखनी है थी, खाली खाई थी, अब चरपाई तोड़ी थी। एगो बेचारी हमर औरतिया है ना, दिने राते खटे पड़ा है। कौन सोच रहा था? लेखक कौन? नहीं, मैं ईर्ष्या से जल गया। मैं ईर्ष्या से। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। अरे ले, अब हो गया कांड।
निर्मला वहां शादी ब्याह से देख कर आई। अभी यह स्टार्ट हो गई सुबेरे सांझ, नौकर के माला जपने लगी, नौकर के माला। उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में होगी। तू अपने आप के बोलती कौची कि हमारा नियन कोई दुखिया होते, कोई अभागिन होते, दिन भर खाटे पड़ाई हमारा। कौन? लेखक की कौन? निर्मला। निर्मला अपने आप को तोरा घर आए हुआ खाली खाटे पड़े थे, ऐसी नहीं बोलती है औरत लोग। नैहर में कितना है सलग, कहता है कि उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और भी इस दुनिया में होगी। वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग में नौकर का सुख होता है, जिनके भाग में नौकर का। अरे निर्मला बोलती है कि सब तो स्वर्ग से आवे थी जेकर भाग में नौकर के सुख हुए है। कोची की सुख? पहले साले साहब से आज साधारण विस्तार में उसका किस्सा सुनना पड़ा। जब साला साहब नौकर को लेकर आए तो पहले साला साहब नौकर के बारे में छोटी कहानी बता दी है। किसके बारे में? अरे बहादुर के बारे में। जब हमारा यहाँ कोई नौकर लेके आवेगा तो बतावेगा नहीं कि नौकर बड़ा बढ़िया है, ईमानदार है, काम करता है, ये करता है, वो करता है, सब बात तो बोलवे करेगा, है ना। साला साहब जब नौकर लेकर आए, बहादुर को लेकर आए, तो पहले संक्षिप्त रामायण बता दिए बहादुर के बारे में। इसके बारे में वह एक नेपाली था। वह एक कौन? अरे कौन? बहादुर एक नेपाली है, तबे नौकर मुँह चापट है नेपाली जैसा, तो हमने शक में थे, है ना। कहता है कि वह एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार के सीमा पर था। जिसका गांव कहाँ था? नेपाल और बिहार के सीमा पर। नेपाल और बिहार की। उसका बाप युद्ध में मारा गया था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। अरे बहादुर के पिताजी का मौत हो गया था, डेथ हो गया था। कब? युद्ध में। ये पूरे घर का जिम्मेवारी अब किसके ऊपर था? बहादुर की माँ के ऊपर। बहादुर की माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी, उसको बहुत मारती थी। उसको बहुत, उसको मतलब बहादुर को जी, नहीं। कहता है कि माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी, उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों को घोंसले में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता या फल तोड़कर खाता। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। उसने इसके बाद अरे बहादुर की माँ बहुत गुस्सैल थी, बहुत। वो चाहती थी कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है, 12-13 साल का हो गया है, तो अब घर के काम में हाथ बटाए, घर के काम करे, घर के काम। लेकिन बहादुर एकदम ही उल्टा था। वो खाया पिया या तो जंगल में या तो पहाड़ पे निकल गया, या तो जंगल में या तो पहाड़ पे चला गया। कभी पेड़ पे चढ़ के पक्षी को पकड़ रहा है, कभी फल को खा रहा है, ठीक है। कभी कभी वह जानवर को चराने के लिए ले जाता था। कौन? कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी। अब सुनिएगा, मेन कांड तो यहाँ पर हो गया है। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा, है ना। कहता है कि कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी। अरे बहादुर उसी भैंस को पकड़ के पीट दिया जिस भैंस को उसकी माँ बहुत प्यार करती थी, अरे नहीं। और इसलिए जिससे वह बहुत चिढ़ता था।
अरे बहादुर को बड़ी दुख था कि हमर मतारी है तो हमरा से प्यार करी, भैंसिया से काहे ला करती, और चिड़चिड़ा के भैंसिया के बहुत मारता था। कौन? अरे कौन? जिससे वह बहुत चिढ़ता था। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई। भैंसियों का लक्षण करना है, जैसे ही मार खाई दौड़ल दौड़ल बहादुर की माँ के पास चली गई। बहादुर की माँ के पास जो कुछ दूर पर एक खेती में काम कर रही थी, माँ का माथा ठनका। माँ का माथा, बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़कर वहां क्यों आएगा, जरूर लौंडे ने इसको काफी मारा है। अरे जैसे ही भैंस भागे भागे उसकी माँ के पास चला गया, माँ का माथा ठनका। वो समझ गई कि बेचारा बेजुबान जानवर चर रहा था, ये छोड़ के हमारा पास आएगा काहे ला। लगता है आज लौंडे ने बहुत मार पिटाई कर दी है जी। किसको? कौन सी भैंस को? जिस भैंस को बहादुर की माँ बहुत प्यार है नहीं। जरूर लौंडे ने इसको काफी मारा है। वह गुस्से से पागल हो गई। वह गुस्से से, अरे उसकी माँ तो गुस्से ही थी। जब इतना नजारा देखी तो उसका गुस्सा एकदम पैर वाला चढ़ गया सर में, है ना। वह गुस्से से पागल हो गई। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई की। जब लड़का घरे आया जी तो माँ कल्पना की कि अगर तू 4 छड़ी मार ले होगी तो तेरा 8 छड़ी मार दो, और जितना मार भैंस खाया था उसकी दुगनी मार मारा। कौन? बहादुर की माँ। किसको? जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई की और उसको वहीं कराहता हुआ छोड़कर घर लौट आई। लड़के का मन माँ से फट गया, है ना। अरे लड़का बहुत मार पिटाया जी, और माँ उसको वैसी मार पीट के छोड़ के घरे आ गई। हलड़े बेचारा लड़का जो था उसका मन फट गया, उसको अपने माँ से, उसको अपने अब उसको माँ के लिए उतना प्यार नहीं रहा। बात आ रहा है समझ में? वह रात भर जंगल में छिपा रहा। वह रात भर जंगल में कौन छिपा रहा? अरे कौन? जब सवेरा होने का आया तो वह घर पहुंचा। जब सवेरा होने का आया तो वह और किसी तरह अंदर चोरी चुपके घुस गया, और किसी तरह चोरी चुपके घर में। फिर उसने घी की हांडिया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपये निकाल लिए। जब सुबेरा होने वाला था जी, सुबह होने वाला था, तब भोर के समय में चुपे चुपे वह घर में घुसा, घर में, और हड़िया में से 2 रुपया चोरी कर लिया। 2 रुपया। अंत में 9 2 11 हो गया। 2 रुपया निकाला और निकाल के 9 2 मतलब भाग गया जी। कौन? वहां से 6 मील के दूरी पर बस स्टेशन था। वहां से 6 मील के दूरी पे बस। 1 मील कहने का मतलब यहाँ से मदनपुर, यहाँ से, यानी कि यहाँ से मदनपुर का 6 गुनी दूरी पर एक बस स्टैंड था। तो ठीक था, जहाँ से बस आती जाती। वहां से 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन था। वहां गोरखपुर जाने वाली बस थी। वहां से कहाँ की बस खुलती थी? गोरखपुर। नहीं, देखिए पूछता है कैसे, तुम्हारा नाम क्या है जी? मैंने पूछा। लेखक पूछता है। लेखक कौन? लेखक अमरकांत पूछता है तुम्हारा नाम क्या है जी? तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। मैंने पूछा मतलब कि हम अभी लेखक हैं, हम अभी
तुम्हारा नाम क्या है जी? तब बहादुर जवाब दिया, दिल बहादुर साहब। क्या जवाब दिया जी? बोला कि मेरा नाम दिल बहादुर है साहब। मतलब मेरा नाम क्या है? दिल बहादुर। क्या नाम है? उसके स्वर में एक मीठी झनझनाहट थी। उसके स्वर में एक मीठी, मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी। शायद यह कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। लेखक हिदायत दे दिया था, पहले ही वार्निंग दे दिया था कि जो ये घर है इसको अपना घर समझना और ज्यादा बार बदमाशी नहीं करना। कौन जी? लेखक। लेखक मतलब अमेरिकन। आप लोग बोलते रहिए, तब आप लोग के ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं बोलिएगा तो नींद टाइप आ सकता है। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता। और क्या बोला जी? कि मेरे घर में नौकर चाकर को बड़ी इज्जत से रखा जाता। कैसे रखा जाता है? इज्जत से। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। और क्या बोला? कि हमारे घर में कोई भेदभाव नहीं है। हमारे घर में कोई भेदभाव, जे चीज हम लोग खाते हैं वही हमारा नौकर खाता है, जो हम लोग पहनते हैं वही नौकर भी पहनता। कोई भेदभाव नहीं है। अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग सऊर सीख जाएगा, घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। कौन बोला? लेखक बोलता है कि अगर तुम यहाँ ठीक से रह जाएगा तो कुछ काम काज सीख जाएगा जी, कुछ लूर बुद्धि सीख जाएगा, कुछ पढ़ लिख लेगा मेरे बेटे की तरह और तुम्हारा भी जिंदगी सुधर जाएगा। देखिए, हम आपको यहाँ पर ही एक बात क्लियर कर देते हैं कि कहना आसान है और करना मुश्किल है। करना आसान है, छोटा बोल, कहना आसान है और करना। अभी जी ये लेखक कितना बड़ा बड़ा बात बोल रहा है, देखिएगा लास्ट में कितना दर्दनाक हो जाएगा। बात आ रही समझ में? आप लोग ध्यान से सुनिए, आपको एकदम उल्टा पलटा लगेगा कि क्या बेकार जिंदगी है। लेखक बोला जी कि अगर तुम यहाँ रह जाएगा तो लूर बुद्धि सीख जाएगा, पढ़ लिख जाएगा, तुम्हारा जिंदगी सुधर जाएगा। कौन बोला? निर्मला ने उसी तरह कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले थे। ये तो लेखक बोला। अब लेखक की पत्नी निर्मला वो क्या बोलती है? इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। अरे निर्मला क्या बोलती है कि देखो बेटा बहादुर को ना, ये मोहल्ला में बड़े तुच्छ लोग रहते हैं, बड़े कमीने कमीने लोग हैं, है ना, जो तुमको फोड़ेंगे, तुमको बिगाड़े के चक्कर में रहेंगे। कौन बोलती है? निर्मला। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं, वह न किसी के यहाँ जाए और न किसी का काम करे। निर्मला क्या राय देती है बहादुर को कि अगर तोरा कोई कुछ बोले, नहीं, निर्मला पहले राय क्या दी कि न तो तू किसी घर जाना और न किसी घर से आना, मतलब कि आना जाना नहीं करना। ये सब बड़ी खराब लोग हैं। अगल बगल वाले जी, मोहल्ले वाले, कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो वह अभी आता हूँ कहकर अंदर खिसा के जाए। और क्या बोलती है कि अगर मान लो कोई आदमी बोल दे कि तनी सामान ला दे तुम बाजार से, तब बोल देना कि अच्छा ठीक है, अब इतना कह के घरे घुस जाना। ये राय कौन दे रही है? कौन जी? निर्मला। वैसे भी औरत लोग को थोड़ा जलन ज्यादा होता है, जलन खोर होती है। सही बात है ना? तो इसको भी बड़ी जलन था कि हमारे नौकर से दूसरे को कैसे काम करवा लेते हैं, इसीलिए पहले ही से बड़ा बड़ा उपदेश दे डाली थी।
उसको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज से बोलना चाहिए। और भी बहुत सी बातें। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारता पूर्वक लड़के के नाम में से दिल बहादुर शब्द उड़ा दिया। और क्या बोलता है जी लड़ाई, और भी ढेर सारा उपदेश इधर उधर के दे डाली थी, कैसे करना वैसे करना, यू लन फन दुनिया ढकना, है ना। और लास्ट में जो बहादुर का नाम क्या था, अब निर्मला सिर्फ बहादुर बोल रही है, बेचारा के नाम से दिल शब्द उड़ गया। दिल शब्द है ना, कौन सा शब्द उड़ गया। तो यहाँ पर एक फर्क और भी समझिए। जब वो नौकर नहीं था, किसी के अंदर काम नहीं कर रहा था, तो उसका पूरा नाम था दिल बहादुर। क्या नाम था। जब नौकर बन गया तो उसका नाम क्या हो गया। इससे हमको यहाँ पर ये समझ में आता है कि जब हम किसी के अंडर होकर काम करते हैं तो हमारा पहचान छीन लिया जाता है। हमारी पहचान, बहादुर का पहचान छीन लिया ना जी। जो नाम था दिल बहादुर, अब सिर्फ क्या हो गया, बहादुर। क्या हो गया। परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। बहादुर कैसा निकला, कहता है कि परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। उसकी वजह से कुछ दिन तक हमारे घर में वैसे ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा। अरे लेखक कहता है कि जब बहादुर मेरे घर आया तो कुछ दिन तो ऐसे त्योहार की तरह बीता जी। कहे कि जो मेरा नौकर बहादुर है यह बहुत ही हंसमुख और मेहनती है। कैसा है, कहता है कि जैसे कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता है। लेखक कहता है कि जब हम लोग पहली बार कोई तोता को लाते हैं, मैना को लाते हैं, चाहे कुत्ता पालते हैं, तो घर के परिवार ओकरे पीछे पड़ रहता है। रूप कटोरे कटोरे बोल, अरे है ना, घर के सब आदमी रटावित रहता है। तो उसी प्रकार बहादुर के पीछे सब पड़ रहता था। मतलब कुछ दिन तक त्योहार की तरह चल रहा था। किसकी तरह, जरा सुनिए तो आगे बहुत मजा आएगा। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते। अरे मोहल्ला में जितना छोटा छोटा बच्चा लोग था, उस सुबह हुई थी लेखक के घरे आ जाता। किसके घरे, सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते हैं और उसको देखकर हंसते, यह तरह तरह के प्रश्न करते हैं। अरे छोटा बच्चा लोग घर में घुस जाता और बहादुर से बड़ी सारा क्वेश्चन पूछता। क्वेश्चन क्या, एक तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो। अरे छोटा लोग क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो। छिपकली मतलब बिछाओते। ये तुमने शेर देखा है, तुमने शेर। अरे गांव के मोहल्ला के जो बच्चा लोग है यही सब क्वेश्चन पूछता है। ऐसे ही बातें उससे पहाड़ी गाने की फरमाइशें की जाती। और क्या जी, बहादुर से पहाड़ी गाना गावे लगी। कौन सी गाना, पहाड़ पर रहे वाला है ना, तो लोग उससे फरमाइश भी करता कि तेरे को पहाड़ी गाना सुनाओ। केकरा से, घर के लोग भी उससे इसी प्रकार के छेड़खानियां करते रहते थे। अरे घर के सदस्य भी बहादुर के साथ छेड़खानियां। अरे सबको मतलब कि बहुत मजा आ रहा था। किसके साथ, किसके साथ, वह जितना उत्तर देता था उससे अधिक हंसता था। अरे बोलता कम था वो हंसता, बोलता कम था और हंसता कौन, बहादुर। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती थी। अरे जब बहादुर पहली बार नौकरी पर गया, नौकर बन के गया लेखक के घर, तो लेखक के सारे लोग ध्यान देते थे कि बहादुर खाया कि नहीं, नाश्ता किया कि। जैसे अगर आपके घर कुछ पहली बार आएगा तो सब लोग के ध्यान रहेगा कि सुगवा के खाए ला दे ले हल है, पानी दे ले हल है,
फिर कहते कहते आदत छूट जाएगा, धीरे धीरे काम, धीरे धीरे फिर बोले पड़ेगा ये तेने जाके दे दें खैया, वो खाए होते आया ना। तो नया नया में सबको बहुत ध्यान था कि बहादुर खाया कि नहीं, नाश्ता किया कि नहीं। हेलो नहीं, शांत रहिए। निर्मला आंगन में खड़ी होकर, जरा सुनिएगा निर्मला का स्टाइल। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी। अब निर्मला पड़ोसी लोग के सुना रही है, जला रही है, कैसे से समझिए। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते। अरे पड़ोसी लोग को सुना रही है कि यहाँ पर नौकर को बहुत मानते। क्या बोलती है, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते। मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को जलाती भूनती है, जो नौकर चाकर को जलाती भूनती है। अरे पूरा ताव दिले है कि हम दूसर औरत की तरह नहीं है कि कैसनो खाना खिला दिए नौकर चाकर को, जैसे तैसे छोड़ दिए। कौन बोल रही है, मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चों की तरह रखती हूँ। और क्या बोल रही है कि नौकर चाकर को हम अपने बच्चों की तरह। जरा सुनिए, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि 100-150 महीनवारी उस पर भले ही खर्च हो जाए पर तकलीफ उसको जरा भी नहीं होनी। अरे और भी गांव की औरतों को क्या सुना रही है कि हमारे पति देव तो पहले ही से बोल दिए हैं कि 100-200 रुपए ज्यादा खर्चा हो जाए कोई दिक्कत की बात है, लेकिन नौकर जो बहादुर है इसको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। कौन बोला जी, एक नेकर कमीज तो उसी रोज लाए थे और भी कपड़े बन रहे हैं। और क्या सुना रही है, अगर हमारा घर जैसे ही नौकर आया तैसे ही एक सीट कपड़ा खरीद के लेके आ गए थे, और भी कपड़ा बन रहा है, और भी कपड़ा। कौन बोल रही है, निर्मला। नहीं, धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। कौन कहता है कि वह धीरे धीरे घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ लाता था। सबसे पहले का काम उसका क्या था, सुबह उठना, पहले नीम के पेड़ पे चढ़कर दातुन तोड़कर, कहता है कि वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता था। अरे कहता है निर्मला कह रही है कि बहादुर, कि लेखक बोल रहा है। कौन बोल रहा है, लेखक बोल रहा है कि सवेरे ही उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ लाता था। वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता। मिनट भर में वह पेड़ के पुलई पर नजर आता। अरे मतलब बहादुर एकदम के बंदर था, कुछ था, ऐसा दौड़ के जाता और सीधे नीम के पेड़ पे चढ़ जाता बिना कुछ पकड़े, बिना कुछ, और 1 मिनट में सबसे सुरंगा पर चढ़ जाता, सबसे ऊपर चढ़ जाता। कौन, नहीं, 1 मिनट में वह पेड़ की पुलई पर नजर आता। निर्मला छाती पीटकर कहती थी, निर्मला छाती पीटकर, अरे रीछ बंदर की जात, अरे रीछ बंदर की, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा, कहीं गिर गया तो बहुत। निर्मला को डर था कहीं नौकर हमारे गिर न जाए, तो वही बोलती थी कि अगर कहीं गिर गया ऊपर से तो बहुत बुरा होगा, सब हड्डी टूट जाएगा जी। वह घर की सफाई करता। और कौन कौन काम करता, वह घर की सफाई करता, कमरों में पोछा लगाता, कमरों में अंगीठी जलाता, और क्या जलाता, चाय बनाता और पिलाता, चाय बनाता और ये इसका सुबह के काम था। दातुन तोड़ना, झाड़ू पोछा करना, उसके बाद आग को जलाना, अंगीठी मतलब कि लकड़ी जलाना चूल्हा में,
ठीक है ना। और उसके बाद चाय बनाना, चाय बना के सबको पिलाना। सुख मिल रहा है, सुख है ना। चाय बनाता और पिलाता, कब दोपहर में कपड़े धोता। दोपहर में उसका क्या काम था? दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता। कपड़ा और बर्तन धोने का ड्यूटी उसका कब था? वह रसोई बनाने की भी जिद करता, वह खाना बनाने के लिए भी जिद करता था। पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती, लेकिन निर्मला खुद से खाना बनाती थी, सब्जी और निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। निर्मला को अपने नौकर बहादुर का बहुत ज्यादा फिक्र था। अरे उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखकर कहता था, माता जी मेहनत ना करो, तकलीफ बढ़ जाएगी। निर्मला का तबीयत खराब चल रहा था और वह दवाई खाती थी। जैसे ही बहादुर कोई काम करते देखता था तो वह क्या बोलता था निर्मला से, माता जी काम, माता जी मेहनत ना करो, तकलीफ और बढ़ जाएगी। है नहीं? वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता, वह कमरे में जाता और दवाई का डब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता। और क्या बोलता है जी, कि जैसे ही उसको पता चल जाता कि अब टाइम हो गया है दवाई का, कोची का, वो सारा काम छोड़कर पहले निर्मला के रूम में दौड़ा हुआ जाता और दवाई के डब्बा निकाल के सामने रख देता। कौन? जब मैं शाम को दफ्तर से आता, जब लेखक शाम में अपने ऑफिस से आता था जी, तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे। बाद में वह भी आता था। अरे जब लेखक शाम को आता था ऑफिस से, तो सब लोग अपन अपन बात बताता था। जब सब लोग सारे बात बता देते थे तो लास्ट में बहादुर भी आता था। कौन आता था? बाद में वह भी आता था। वह एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता, धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। लेकिन जब आता था तो उसका स्टाइल क्या था? ऐसे सामने आया, पहले एक बार देखा, फिर से मुड़ी नीचे किया और मुस्कुराने लगता। कौन चीज? बहादुर। धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वह कोई बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता, और वह रिपोर्ट भी कैसन देता? अरे एकदम से मामूली घटना का रिपोर्ट देता और अपने आप में ऐसा समझता कि हम बहुत बड़ा रिपोर्ट दे रहे हैं। कौन? बहादुर। कैसा रिपोर्ट देता था? वह कोई बहुत ही मामूली घटना का रिपोर्ट देता। बाबूजी, बहन जी का एक सहेली आया था। रिपोर्ट कैसा देता था? एकदम छोटा छोटा, जैसे में बाबूजी, बहन जी का एक सहेली आया था, या बाबूजी भैया सिनेमा गया था, भैया। इसके बाद वह इस तरह हंसने लगता था गोया बहुत ही मजेदार बात कह दी है। अब इतना क्या कि वो बड़ी हंसता था जैसे वह बहुत अच्छा बात कहा है, बहुत मजेदार बात कहा है ना। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी। लेखक कहता है कि उसकी हंसी बड़ी कोमल और बड़ी मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो, जैसे फूल की पंखुड़ियां। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता और दूसरी ओर देखने लगता था। अरे लेखक बोलता है कि हमरो मन करता था कि बहादुर से बतियाए, लेकिन फिर भी हम बतिया देते थे और दूसरे तरफ देखने लगते थे। कौन बोल रहा है? निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, उससे मतलब निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है?
तब बहादुर बोलता था नहीं। बहादुर क्या बोलता था? फिर माँ पूछती है, माँ मतलब निर्मला, फिर निर्मला पूछती है क्यों? तो फिर से वो जवाब देता है वह मारता क्यों था। बहादुर क्या जवाब दे रहा है? वह मारता क्यों था। इतना कहकर वह खूब हंसता था, जैसे मार खाना खुशी की बात हो, जैसे मार खाना। अरे जब निर्मला पूछती थी कि तुमको अपनी माँ की याद आता है कि नहीं, तो वह बोलता है कि नहीं। फिर पूछती है कि क्यों, तब बहादुर बोलता है कि वह मारता क्यों था। अब इतना कह के वह हंसने लगता था, जैसे कि मार खाना बहुत बहुत खुशी की बात है। तब तुम अपना पैसा माँ के पास क्यों भेजने को कहते हो? फिर निर्मला पूछती है कि जब तुमको तुम्हारे माई से कोई मतलब नहीं है, तो हमको ये बताओ कि तुम पैसा भेजना काहे कहता है कि माई के पास पैसा भेज दे, है ना? तब बहादुर बोलता है माँ बाप का कर्ज तो जन्म भर भरा जाता है, और वह फिर हंसता था। तब बहादुर बहुत ही शालीनता के साथ एक जवाब देता है जी कि माता पिता का जो कर्ज है वह जीवन भर भरा जाता। और इतना कहकर वह फिर से हंसने लगता है ना? निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। शुरू में तो बड़ी सुनावी थी, आप देखिए अपन औकात पर आ गए। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी, दरी सोने वाला, ठीक है। घर से वह एक चादर भी ले आया था। जब बहादुर आ रहा था तो घर से एक चादर भी लाया था। क्या लाया था? घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बसखट पर अपना बिस्तर बिछाता था। अरे दिने रातें काम करने के बाद रात में एक बरामदा में जाकर बसखट, बसखट मतलब खटिया, बसखट मतलब खटिया पर अपना बिस्तर लगाता था। कौन? वह बिस्तर पर बैठ जाता और अपनी जेब में से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी पहनकर, नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता। अरे नहीं, अरे सबसे पहले वह बिस्तर लगाता, फिर उस पे बैठ जाता और फिर अपने पैकेट से एक गोल नेपाली टोपी लगा लेता। कौन? बहादुर। है नहीं? जो बाईं और काफी झुकी रहती थी। टोपी कैसे लगाता था? ऐसे झुका के। अरे गोल टोपी है तो गोल टोपी कैसे झुका के लगाता था? कौन? बहादुर। है नहीं? जो बाईं और काफी झुकी रहती थी, फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। फिर एक छोटे को आईना निकालता था और ओकरा में बंदर की तरह अपना मुंह देखता। किसके तरह? अरे कौन? कौन चीज? बहादुर कहाँ के रहने वाला था? अरे कहाँ के? नेपाल के। अब आगे आइए। अरे फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीजें उसकी जेब से निकलकर उसके बिस्तर पर सज जाती। कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नावें। वह कुछ देर तक उनसे खेलता था। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ी की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा। अरे वह सोने जाता तब ब्लेड निकालता, कागज का नाव निकालता, पत्थर का टुकड़ा निकालता, सारे चीज निकाल के बिस्तर पे सजा के पहले खेलता। उसके बाद एक पहाड़ी गाना गुनगुनाता।
पहाड़ी गाना तो समझ में नहीं आता था, लेकिन लेखक को इतना जरूर समझ में आता था कि बहादुर किसी को याद कर रहा है। किसी को? दिन मजे में बीतने लगे। दिन मजे में, अरे घर में नौकर आ गया, सारा काम कर रहा है, तो दिन तो मजा में बीतेगा ना। कहता है कि दिन मजे में बीतने लगे, बरसात आ गई थी। क्या आ गई थी? पानी रुकता था और बरसता था। पानी रुकता था और मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। लेखक बोल रहा है कि अब हम अपने आप को बहुत बड़का समझने लगे थे। क्या समझने लगे थे? अपने परिवार और संबंधियों को बड़प्पन और शान बान पर मुझे सदा गर्व रहा है। अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से भी तुच्छ समझने लगा। मैं किसी से सीधी मुंह बात नहीं करता। लेखक कहता है कि जब मेरे घर नौकर आ गया, तब हम अपने आप को बहुत बड़का समझने लगे। अब मोहल्ला के कोई भी आदमी हमारा से बात करे तो हम ओकरा से ठीक से बात, बड़ा आदमी हो गया ना, घर में नौकर रख ले है, सोची रख ले है, महीना में खर्चा करता 100-150 रुपया जाता, 100-150। अरे किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था। दूसरे के बच्चे को मामूली से शरारत पे डांट डपट देता। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है। और क्या सुना दिया था जी? कि जेकरा पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है। कौन सुनाया है? लेखक। कौन? घर के सवांग की तरह रहता है। घर के सवांग की तरह। कौन? नौकर। बहादुर न जी। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई थी। आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है। निर्मला भी सारे गांव में सूचना दे आई थी कि आधा तनख्वाह तो केकरा पे खर्चा हो रहा है? नौकर पे। हलड़े आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है। पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है? वे तो कई बार कह चुके थे कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा, और वही हुआ। निर्मला क्या बोलती है कि अरे हमारे पति देव तो शुरुए में बोल दिए थे कि दुनिया के कोइयो कोना में नौकर मिले, लेकिन तोरा ला नौकर जरूर लावेंगे, चाहे पूरे पैसा काहे न खर्चा हो जाए। ये सूचना कौन दे आई थी? अरे कौन सी? निसंदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। अरे इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि बहादुर सबको सुख दे रहा है। निसंदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता। घर खूब साफ और चिकना रहता। कपड़े चमाचम सफेद। कपड़े चमाचम। निर्मला की तबीयत भी काफी सुधर गई। निर्मला की तबीयत भी काफी। अब कोई एक खर भी टसकाता था। किसी को मामूली काम करना होता तो वह बहादुर कवा देता। बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है उठाना, इसी तरह की फरमाइशें। बहादुर घर में खिड़की की तरह नाचता रहता। सभी रात में पहले से ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे के पहले ना उठते। अरे जब बहादुर अब आ गया तो क्या बोलता है कि घर एकदम साफ सुथरा, एकदम चिकन, एकदम कपड़ा एकदम सफेद, कपड़ा एकदम। अब घर के एक भी सदस्य कोई भी खर नहीं टसकाता, मतलब कोई भी काम नहीं करता है। अगर कलम नीचे गिर गया तो भी उठाना है तो बहादुर को बुला लिया, बहादुर तनी कलम उठा दो, एक गिलास पानी ला दो, है ना। अब कोई भी आदमी अपना काम नहीं कर रहा है। सब किससे करवा रहा है जी?
बहादुर से